करें शुरू। हाँ जी, आगे सब लोग। 47 इंटीग्रेशन x cos x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। 48 इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos x माइनस a dx। 49 dx अपॉन cos x minus a cos x minus b 50 इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन sin 3x sin 5x dx। ये चारों के चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 51 इंटीग्रेशन tan x tan 2x tan 3x dx। करो जी, 5 सवाल 10 मिनट। ये तो बड़े औखे हैं ये वाले सब। तो ऐसा कर, तू ये बता क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx क्या होता है? 2x और dx का 1 आ जाएगा, dx का x ही रहेगा। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx क्या होगा? सर x रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा और हाँ। 1 और नीचे 3 आ जाएगा। अच्छा चलो, अब ये बता इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx क्या होगा? x रेज़ टू पावर 5 by 5 प्लस c। प्लस c। अब ये बता इंटीग्रेशन x की पावर 5 क्या होगा? x रेज़ टू पावर 6 by 6 प्लस c। अब ये बता x की पावर 7 क्या होगा? x रेज़ टू पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा? x का सर x रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा? तो इसका cos का साइन हो जाएगा। चल अब तो इनको सबको दोबारा से रिवाइज कर, तो यही करे जब बार बार बैठा ना। भाई ढंग के सवाल तो करने ही पड़ेंगे जो एनसीईआरटी में है। सब्स्टिट्यूशन में तुम्हें क्या बताया, हमें कुछ ऐसा सोचना है जिसका डेरिवेटिव वहां रखा है, ठीक है, और वो भी न्यूमरेटर में। पहले सवाल में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सवाल में क्या आपने सोचा, बताओ किसी ने कुछ सोचा? x sin x plus cos x को t पुट कर दो। sin x plus cos x बस t। आप इसमें x sin x प्लस cos x को t मान के देखो। जरूरी नहीं है कि हमेशा काम करे, बट बी ए डूअर, करो तो सही कुछ। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x cos x प्लस sin x प्लस cos x का माइनस sin x dx एज dt। वोंट इट बी? sin x से sin x कट गया तो x cos x dx dt आ गया। बोलिए, तो ये न्यूमरेटर में बन गया dt अपॉन टी स्क्वायर। जो कि आज हाँ जी सर। क्या होता है इसका इंटीग्रल? टी स्क्वायर का सर होता है टी रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3। वो जब टी स्क्वायर न्यूमरेटर में हो तब होता है। ये बेसिकली t की पावर -2 dt है। इसका इंटीग्रेशन बनेगा t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस कॉन्स्टेंट, दैट इज -1 अपॉन x sin x प्लस cos x प्लस कॉन्स्टेंट। आई बात समझ में? ठीक है सर। 48 है अपने पास इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos x माइनस a dx। ये जेई मेंस में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, वैसे एनसीईआरटी में। ये बोलिए, कुछ आया दिमाग में? ऊपर प्लस माइनस है कर दूंगा। बस न्यूमरेटर में जो cos है उसको x माइनस a और प्लस a कर लो, अपॉन में आ गया cos x माइनस a dx। अब इसको ना एक साथ पकड़ के रखना, इन दोनों को, ठीक है ना। तो ये बनेगा cos x माइनस a sin a, सॉरी cos x माइनस a cos a माइनस sin x माइनस a sin a। अच्छा, cos x माइनस a को ना दोनों के नीचे अलग अलग तोड़ दो, ठीक है। नाउ ये तो बचा cos a
माइनस ये हो गया साइन ए इंटू tan x माइनस ए dx। ठीक है जी सुकीरत। यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ cos a विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखूं? साइन है सर। a कांस्टेंट है 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स x, एक्स एक्स। cos a तो एज इट इज आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस साइन ए और tan x माइनस ए का डेरिवेटिव ln ऑफ secant x माइनस ए। हाँ जी। हाँ कि नहीं? Yes, sir. 49 dx अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी। बोलिए जी कोई सॉल्यूशन मिला किसी को? सर एक मिनट ऊपर करना। Cos x minus cos x minus b. देखो इसके न्यूमरेटर में ना क्रिएट कर लेते हैं साइन ऑफ x माइनस ए माइनस x माइनस बी। कोई पंगा नहीं। No, sir. न्यूमरेटर में क्या एक्स्ट्रा आ गया? A b minus a. b माइनस है। उससे डिवाइड करना पड़ेगा इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। यस तो ये बन गया 1 अपॉन साइन b माइनस ए। विशाल यस सर। बात समझ में आई? यस सर। ऊपर वाले को लिख लो साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी। अपॉन में उसको स्प्लिट कर दो तो कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, इधर भी कॉस x माइनस ए कॉस x सर एक माइनस बार बी। फिर से समझा दोगे प्लीज? हाँ जी सर एक बार फिर से समझा दो क्या किया? मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट कर दिया साइन के साथ में। ओके ठीक है ना? ठीक है सर। क्लियर है बात मेरी? यस तो इट इज ये तो एज इट इज रहेगा साइन b माइनस ए। नाउ cos x माइनस बी से ये गया, cos x माइनस ए से ये गया, तो ये बचा tan ऑफ x माइनस ए माइनस tan ऑफ x माइनस बी dx। हाँ कि नहीं? यस सर। बोलो। Yes, sir. अब tan x का इंटीग्रल क्या होता है? ln secant 1 अपॉन साइन b माइनस ए, ये आएगा ln ऑफ secant x माइनस ए माइनस ln ऑफ secant x माइनस बी प्लस कांस्टेंट। बोलिए क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस सर। हाँ, आसान है। यस सर। 50th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन sin 3x sin 5x। अब तो ये बता दो क्या करूं, ये तो सेम जैसे ही है। फिर sin 2x को sin 5x माइनस 5x. Yes, sir. बस इस 2x को 5x माइनस 3x लिख लो। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा? sin 5x cos 3x माइनस cos 5x sin 3x डिवाइडेड बाय sin 3x sin 5x dx। इसको स्प्लिट करोगे तो इट वुड बी cot 3x माइनस cot 5x dx। हाँ जी, cot 3x का इंटीग्रल ln sin x ln sin 3x sin. अपॉन 3, जिसको 3x को उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे ना, Yes, sir. ln sin 5x अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट। बोलो। यस सर। 51 इंटीग्रेशन tan x tan 2x tan 3x dx। क्या किया जाए? 11वीं में ना, 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री में है ये क्वेश्चन।
कि tan x, tan 2x, tan 3x क्या आता है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x यही आएगा। यस सर। अब ये हमें पता नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। ये जो 3x है इसको लिख लेते हैं x प्लस 2x और दोनों साइड tan ले लो, तो tan 3x is tan of x plus 2x, that would be tan x plus tan 2x upon 1 minus tan x tan 2x। सर ये आपने सेकंड स्टेप कैसे किया? वही तो समझा रहा हूँ, राइट माइनस साइड कैसे? में, राइट साइड में वही तो समझा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x would be what? tan x plus tan 2x। बस हो गया। यस सर। tan x tan 2x tan 3x की वैल्यू आ जाएगी, इधर उधर कर लेना, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। नाउ tan 3x का इंटीग्रेशन ln of sec 3x अपॉन 3, tan 2x का ln sec 2x अपॉन 2, tan x का ln sec x प्लस कांस्टेंट। बोलिए। ठीक है मेरी बात? यस सर। यस सर। विशाल हाँ जी सर। सारे क्लियर है? हाँ जी सर। अंश हाँ जी सर। क्लियर है सारे? हाँ जी हाँ जी। चलिए चले आगे। हाँ जी सर ये ऐप में डालते होते हो आप? हाँ जी। सर ये अब एक बार बता दो कहाँ पे पड़े होते हैं, मिले नहीं मेरे को, 2 बार ढूंढे हैं। अभी बता दूंगा। ऐप खोलेगा तो या तो ओवरव्यू में या सबसे एंड में एक नया कॉलम आ गया स्टडी मटेरियल का, उसमें एक्सटर्नल लिंक करके कॉलम पड़ा है, उसको खोलना, वहां मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये देख कोशिश करता हूँ दिखाने की। ओवरव्यू में एक मिनट हो गया, ये खोलेगा ना ऐप, हाँ जी खोल लिया। ये बैचेस में सपोज कर तू यहाँ जाता है तो देख, या तो ना ओवरव्यू में होगा, अगर तेरा ऐप अपडेटेड नहीं है तो ओवरव्यू में आएगा, अदरवाइज ये एंड में स्टडी मटेरियल का कॉलम है, सबसे एंड में ऊपर दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। उसको खोलेगा तो उसमें आएगा। ठीक है ना? ठीक है। चलिए आगे चले। यस सर। अब जरा ध्यान दो, साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अगर कभी इस टाइप का इंटीग्रेशन दिख जाए, this variety isn't it identical to 1 minus tan x upon 1 plus tan x? बोलिए। Yes, sir. ऊपर नीचे से cos कॉमन लेके काट दूंगा, ये आ जाएगा। यस सर। This is also equivalent to tan pi by 4 minus x. Yes, sir. This is also identical to cos 2x upon 1 plus sin 2x. This is also identical to, ऊपर तो रखूं cos 2x, नीचे रखूं sin x plus cos x का होल स्क्वायर, ये सब एक ही चीज है। बोलो कोई ऐसी जो आप रिलेट ना कर पा रहे हो एक दूसरे से। सर ये cos 2x कैसे upon 1 सर? plus sin 2x। जैसे ये वाला है cos 2x अपॉन 1 प्लस sin 2x, इस cos 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यस सर। यस सर। जो नीचे वाला 1 है उसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x। यस सर। तो Yes, sir. ऊपर आ गया cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x, अपॉन में आ गया
sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, हाँ कि नहीं? Yes, sir. एक sin x प्लस cos x कट गए, तो ये आ गया cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। बोलिए यस ठीक है। क्लियर है मेरी बात? तो हाँ जी। ये सारे के सारे आइडेंटिकल ही हैं। यस Yes. सर। Yes, मेरे sir. सामने कोई भी सवाल आ जाए इन पे डिपेंडेंट, ठीक है, मैंने दो ही तरीके लगाने हैं, आइदर ये वाला या ये वाला। जैसे कोई मेरे से पूछे इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है? Yes, sir. आंसर क्या बन गया? ln t. ln cos ln x. ऑफ डिनोमिनेटर ln ऑफ cos x प्लस sin x प्लस कांस्टेंट। Yes, sir. या मेरे सामने क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन ऑफ tan 5/4 माइनस x dx, क्या बनेगा? ln secant 5/4 माइनस x, माइनस जिसे x माना उसके डेरिवेटिव से डिवाइड प्लस कांस्टेंट। इस माइनस को अगर sec की पावर पे ले जाऊंगा तो ये बनेगा ln cos 5/4 माइनस x प्लस कांस्टेंट। तो ये पहला वाला डेरिवेटिव कैसे आया? हाँ जी सर। कौन से वाला? cos फर्स्ट x वाला minus सर। इंटीग्रेट ये वाला? cos, हाँ जी हाँ जी। ये देख, पिछली क्लास के नोट्स तो तुमने कसम ही खा रखी है बिल्कुल नहीं पढ़ने की। यहाँ देख, इवन स्पेशली यही एग्जांपल समझा रखा है। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा हो f' अपॉन fx, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ln fx, आ गया सर। और वो चीज यहाँ पे स्पेशली बाई चांस एग्जांपल भी सेम ही आ गया। हाँ जी आ गई बात समझ में? यस सर। तो ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। आप ये चीज रिलेट कर पा रहे हो? Yes, sir. तो मेरे पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, नाउ वी आर कैपेबल टू हैंडल दीज। ठीक है ना? ठीक है, Yes, sir. चलो आगे। 50 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जी। 52 इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस 1 साइन ऑफ e की पावर x dx। 53 x रेज टू द पावर 5 अपॉन 1 प्लस x की पावर 12 dx। 56 x स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x क्यूब अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर 6 dx। सोचो ये जरा। देखो जी, एक सेकेंड सर। देखो 52 में बोलो कुछ क्या किया जाए? इसको ऐसे लिख लूं? Yes, sir. अब किस चीज को t मानो कि डेरिवेटिव वही रखा है? ex by e e की पावर x को। e की पावर x को मानो सीधा, तो उसका डेरिवेटिव e की पावर x dx dt बन जाएगा। Yes, देखो sir. जो 1 बाई e है वो तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। ये बन गया sin t, और e की पावर x dx क्या बन गया? dt. sin t का इंटीग्रल माइनस cos t प्लस कांस्टेंट, Yes, sir. that is 1 upon e minus of cos e की पावर x plus constant। बोलिए, सर ठीक है, एक आसान बार है? फिर से समझा दो। Sir. मैंने e की पावर x को t माना और उसका डेरिवेटिव e की पावर x dx रखा है ऊपर ही। हाँ जी सर।
बोलो। फिफ्टी थ्री इंटीग्रेशन x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस x की पावर 12 dx। बताओ जी किसका डेरिवेटिव रखा है कि हमारा काम चलेगा? बोलो। x की पावर 6। x की पावर 6 इसको t मानो, ठीक है ना? अगर मैं x की पावर 6 को t मानता हूं तो 6 टाइम्स x की पावर 5 dx विल बी dt। हाँ कि नहीं? तो x Yes, की पावर 5 dx बन जाएगा dt अपॉन 6 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। आएगा कि नहीं? yes sir. नाउ 1/6 तो बाहर और 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट। तो इट इज 1/6 ऑफ tan इनवर्स ऑफ x की पावर 6 प्लस कांस्टेंट। बोलिए। Yes sir. मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. 54 देखो जी। हैरी बात समझ में आई है? आ रही है। हैरी हाँ जी आ रही है सर। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। किस चीज को t मानना चाहिए कि मेरा काम चल जाए? सर x की पावर 3। उससे भी आसान, मैं सीधा tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब को t मानूं, Yes sir. Tan inverse. क्योंकि नीचे x की 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी रखा हुआ है, दिख रहा है? इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx इज dt, isn't it? Yes sir. तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx इज dt अपॉन 3। अनन्या ठीक है बात? यस सर। तो ये पूरा ये और dx क्या बन गया? dt बाई 3। और सर नीचे नहीं tan करना था डेरिवेटिव। वो तो ऑटोमेटिकली आ गया ना, x की पावर 6 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ओके ओके। ठीक है ना? और ये t है तो इसका t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 2 और 3 तो बाई 6 प्लस कांस्टेंट। तो इट इज 1/6 ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्यूब का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। बोलिए। Yes sir. बोलो। Yes sir. ठीक है मेरी बात? Yes sir. लिख लो फटाफट से। हो गया? चलो जी क्वेश्चन लिखो। 55 इंटीग्रेशन ऑफ tan रूट x sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x dx। सर एक क्वेश्चन है क्या था? क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ tan x। नहीं सर एक पीछे भी रह गया था। क्या वो पीछे हो गए तीनों? 52 53 54। अच्छा ओके सर ओके। ठीक है ना? 55 56 57 इंटीग्रेशन tan क्यूब x माइनस x tan स्क्वायर x dx। 58 sec स्क्वायर x अपॉन रूट tan x dx। 59 sin 2x अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। ये वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन। 60 ln of x upon x plus 1 का होल स्क्वायर divided by x into x plus 1 dx। 61
ln of x plus under root of 1 plus x square divided by under root of 1 plus x square dx. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 62 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस tan x. 60 बस यही करो. ये लो जी. ठीक है, 10-15 मिनट है आपके पास. आराम. अरे हो गए क्या? हेलो, हाँ जी सर. सर कितने हो गए? तीसरे पे. कितने हो गए? सर तीसरे पे. नन्या? सर मैं भी तीसरे पे हूँ अभी. बस यस सर. करो फटाफट से ट्राई. थोड़ा भेजा लगाओ. सोचो 2 वो क्या मिनट चीज है जरूर जिसका डेरिवेटिव वहीं रखा है. सोचो, करो फटाफट से. चलिए शुरू करते हैं, बहुत देर हो गई. स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 55. इंटीग्रेशन tan रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स. बोली किसका डेरिवेटिव यही रखा है? sec square root x. sec स्क्वायर रूट एक्स किसका डेरिवेटिव है? tan root x का. अगर मैं tan रूट एक्स को t मानता हूं, उसका डेरिवेटिव पहले तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और फिर जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, ये डेरिवेट कर रहे हैं, अपॉन x का रूट x का डेरिवेटिव 2 रूट x 1 अपॉन 2 रूट x dx इज dt. तो ये आ गया sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x dx इज 2 dt. हाँ कि नहीं? यस सर. यस सर. तो ये बन जाएगा tan रूट x हो गया t, और ये पूरा का पूरा बन गया क्या? dt. 2 dt सर. तो इट इज t स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, और t क्या है? tan स्क्वायर रूट x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट. क्या मेरी बात समझ में आई? सर वहाँ पर 2dt नहीं आएगा? क्यों? sec square root x from root x 2 dt बना. सर tan स्क्वायर रूट x आ रहा है मेरा. अच्छा अच्छा, हाँ नहीं ठीक है, वो 2 dt तो आएगा, मैंने गलती लिखा भूल गया. तो ये कट जाएगा नीचे वाला t. यस. आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर रूट x. ठीक है ना? चलिए 56 है. ये हुआ. हाँ जी, यस सर. क्या करूं? सर मैंने sin 2x को tan की फॉर्म में लिखा है. sin 2x tan की फॉर्म में होता है 2 tan x, ऊपर आ गया 1 प्लस 1 tan प्लस स्क्वायर tan स्क्वायर x. ठीक है ना? तो इट इज, एक तो इसको लिख लेता हूँ 1 अपॉन 2 रूट tan x लिख लूं, यस सर. और 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x dx. अब आपने tan x को मानना है t स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x dx इज 2t dt. हाँ कि नहीं? यस सर. तो 2t dt अपॉन 2t आ गया. खत्म बात. इंटीग्रेशन 1 dt विच इज t प्लस कॉन्स्टेंट, और t क्या है? अंडर रूट ऑफ tan x प्लस कॉन्स्टेंट. बोलिए. यस. रमनीक ठीक है बात? Yes, sir. विशाल? विशाल यस सर. ठीक है? हाँ जी सर. प्राण से सो गए लग रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है. ln स्क्वायर सीकेंट x अपॉन cot x dx. क्या करूं बोलो? बोलो.
कॉस को tan में कन्वर्ट कर दो। ये क्वेश्चन मैंने दिया ही नहीं ना। यस सर Yes, वही sir. यस सर। चलो अब जब लिखा गया गलती से तो लिख कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या करूं बोलो? बोलो ln sec x का डेरिवेटिव क्या होगा? अगर मैं ln sec x को t मानता हूं, उसका डेरिवेटिव आएगा 1/sec x और ऊपर चला जाएगा sec x tan x dx as dt। मतलब dx अपॉन cot x is dt, हाँ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो ये बन गया t स्क्वायर और ये बन गया dt, that is t cube by 3 plus constant, that is ln sec x का whole cube by 3 plus constant। ठीक है मेरी बात? Yes, sir. 56 के बाद 57 है अपने पास tan cube x minus x tan square x। बोलिए इसमें क्या करूं? सर tan क्यूब x को t ले लेते हैं। उससे क्या होगा? सर फिर x dt by 3 की वैल्यू आती है x into tan square x। बट वो प्रोडक्ट में नहीं रखा ना, वो तो सारे मल्टीप्लाइड है इसके। जी सर। और कुछ बताओ जी। Sir, अगर tan square x को कॉमन ले लो, इसमें से ना tan स्क्वायर x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? tan x minus x dx, हाँ कि नहीं? yes, sir. अगर मैं tan x minus x को t लेता हूं, उसका डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x minus 1 dx as dt, won't it be? Yes, sir. And the sec square x minus 1 is tan x, tan square x dx as dt, हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो ये है t और tan square x dx हो गया dt, तो it is t square by 2 plus constant। ठीक है, और t क्या था? tan x minus x का स्क्वायर अपॉन 2 constant। बोलिए। Yes, sir. ठीक है, हाँ जी। लिख लिया? हाँ जी सर। जो क्या 100%। 58 का तो जवाब दे दें। रमनीक Yes, sir. 58 में क्या करूं? सर रूट tan x को t लिखेंगे तो फिर tan x को t स्क्वायर। बस बस tan x को t स्क्वायर मान लो, तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx ऊपर रखा है, उसको 2t dt सब्स्टिट्यूट कर देना, हो जाएगा ओके? Yes, sir. चलिए उसके बाद 59 हुआ किसी का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, Yes, sir. पूछिए। बोलिए। sin 2x अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। क्या करूं बोलो? अनन्या sin 2x का डेरिवेटिव क्या है? cos 2x by डेरिवेटिव cos 2x into 2। शर्म कर यार कुछ। साइन, सॉरी मैंने गलती पूछ लिया, नहीं वो तो ठीक बताया तुमने। साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या है? सॉरी, फिर sin square x का 2 sin x cos x। और cos 2x का? सॉरी सर, cos 2x का? cos 2x का होगा माइनस sin 2x into 2। मतलब नहीं 2 नहीं आएगा, sin 2x बनेगा। मतलब अल्टीमेटली sin 2x में जा रहे हैं दोनों डेरिवेटिव। यस सर। मतलब अगर मैं a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x को t मानूं, पहले वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा a टाइम्स 2 sin x इंटू sin x का cos x, दूसरे वाले का आएगा 2 cos x इंटू cos x का माइनस sin x dx as dt, isn't it? Yes, sir. तो ये बन गया a माइनस b sin 2x dx as dt।
Yes. तो इसका मतलब sin 2x dx इज dt अपॉन a माइनस b। हाँ जी बोलो, समझ में आई बात ये? तो sin 2x dx को लिख लिया dt अपॉन a माइनस b, और ये नीचे t स्क्वायर है, हाँ जी सर। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रल 1 minus 1 upon t। माइनस 1 अपॉन टी प्लस कॉन्स्टेंट, बस उसको उठा के रख दो। तो माइनस 1 अपॉन a माइनस b इंटू a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, दैट्स इट। बोलिए। तो वहाँ पे हमारा कैसे आएगा? हम्म, वहाँ पे sin 2x में कन्वर्ट करना, पहले तो होल स्क्वायर ही लेंगे। आवाज नहीं आई, साहब तेज बोल। सर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये sin 2x में नीचे कन्वर्ट करना है? प्रैक्टिस, ओके सर। 2 बार प्रैक्टिस कर, 4 बार प्रैक्टिस कर, अपने आप पता चलेगा। ठीक है सर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 60 केड़ा सी? ln स्क्वायर x अपॉन x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 1 का इंटीग्रल dx। हाँ जी बोलो, क्या करूं? इसको ऐसे सोचो, ln x माइनस ln ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू x प्लस 1 dx। ln a अपॉन b को लिख लिया, ln a माइनस ln b। यस सर। नाउ ln x माइनस ln x प्लस 1 को t मानो, ln x का डेरिवेटिव 1 बाई x, ln x प्लस 1 का 1 अपॉन x प्लस 1 dx इज dt। यस। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x इंटू x प्लस 1 dx इज dt। हाँ कि नहीं? यस सर। हो गया अब तो? यस तो सर। ये t स्क्वायर dt बना, ये होता है t क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट, और t क्या है? ln x माइनस ln ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 3 प्लस कांस्टेंट। बोलिए। यस। कोई बात समझ में आई? यस सर। चलो आगे। हाँ जी सर। नाउ दिस वाज 61। 61 है अपने पास, ln ऑफ दिस, ये हुआ पहुंचे नहीं अभी तक। x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। मैं ही कर दूं? इसमें x प्लस रूट ऑफ x 1 प्लस प्लस x स्क्वायर को t ले लेंगे। इक्वल टू टी लेंगे सर। उससे बेटर है, उससे बेटर है कि ln मैं के साथ पूरा ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लूं। इसका डेरिवेट करो, क्या होगा? 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फर्दर इसका डेरिवेटिव 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आएगा। यस सर। तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, नीचे x और ब्रैकेट में, सॉरी नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज dt। ये दोनों साथ, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो dt आ गया। बोलो। यस तो ये सर। t dt बन गया, इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट। हाँ कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर।
नाउ बस उसको उठा के रख देंगे t को, ln of x plus under root of x square plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। 62 था अपने पास, dx अपॉन 1 प्लस tan x, ये वाला हुआ। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो tan x को खोल देंगे इसमें, खोल के क्या लिखूं उसको? सब sin cos में कन्वर्ट कर देंगे। इसको sin x बाई cos x लिख लिया, ठीक है मेरी बात। इसका एलसीएम ले लिया तो ये cos x dx अपॉन sin x प्लस cos x आ गया। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। नाउ व्हाट शुड आई डू? बोलो cos x को t ले लेंगे ना, उससे क्या होगा? सर, उससे फिर dx बाय ना, पता नहीं ना सर। कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। बोलिए कोई आइडिया? फिर न्यूमरेटर में sin x को प्लस माइनस कर देंगे। यस सर। उससे पहले एक छोटा सा स्टेप और करना पड़ेगा, मुझे 2 cos x क्रिएट करना पड़ेगा। इसको हाफ करके ना 2 cos x लिख लो, नीचे आ गया sin x प्लस cos x। अब इसमें एक एक्स्ट्रा प्लस sin x माइनस sin x करो। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? अब मैं एक को तो लिखूंगा cos x प्लस sin x, एक को लिखूंगा cos x माइनस sin x। डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दो, sin x प्लस cos x, इधर भी sin x प्लस cos x dx। बोलिए, ये तो कट गए दोनों, तो ये बचा 1 प्लस cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। रनिंग बात समझ में आई बेटा? यस सर। 1 का इंटीग्रल x, इसका इंटीग्रल बता दे बस तू आज। बोलो अंश। इसका वही आएगा ln cos x plus sin x। ln ऑफ डिनोमिनेटर, ln ऑफ cos x plus sin x प्लस कांस्टेंट। आया कुछ स्वाद सा? बोलो जी। Yes, sir. चलो आगे। Yes, sir. लिखो जी क्वेश्चन 63। इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin 2x dx। इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sec x plus tan x minus 1 upon tan x minus sec x plus 1 dx। cos 2x upon sin x dx। dx upon root 3 sin x plus cos x dx upon sin x into cos square x। dx upon sin x plus cos x। ये लो जी। एक दो और लिख दो, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। e की पावर x इंटू x प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x e की पावर x dx। ट्वेंटी 7 e की पावर 9x प्लस e की पावर 12x
की पावर 1/3 dx। ठीक है, सर वो ऊपर वाले दिखाना। एक मिनट सारे दिखा रहा हूँ बस। ठीक। 73, बस इतने ही रखो अभी। करो जी, दिख रहे हैं सारे? चलो जी आ जाओ। 63 में क्या करो बोलो? तो sin 2x को 2 sin x cos x। तो नीचे 2 cos x बचेगा, हाँ जी सर। दैट इज हाफ ऑफ इंटीग्रल sec x dx। Yes, sir. और sec x का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ Secant x sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट। हाँ कि नहीं? 64 Yes, sir. में isn't it dx upon sin 3x? Yes. हाँ जी सर। That is cosec 3x dx। Now cosec x का इंटीग्रेशन होता है ln cosec x minus cot x। तो इसका बनेगा ln of cosec 3x minus cot 3x by 3 और बस बोलो। Yes, sir. 65 हुआ। आंसर तो नहीं आया बट वैसे समझ लिया था। कैसे हो गया आंसर नहीं आया, फिर कैसे हो गया? बोलिए क्या करूं इसमें? सर sin x cos x में कन्वर्ट कर लें। ना, ये ना 10th में करते हैं सवाल, अगर इफ यू रिमेंबर। sec x प्लस tan x और माइनस ये जो ऊपर 1 है ना, इसको लिख लेते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अपॉन में आ गया tan x माइनस sec x प्लस 1। ठीक है मेरी बात? नाउ एक तो ये sec x प्लस tan x है, और इसको लिख लेता हूं sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x। ठीक है, नीचे आ गया tan x माइनस sec x प्लस 1। सही है मेरी बात? बोलिए। हाँ जी सर। ठीक है, अब इस पूरे में से sec x प्लस tan x कॉमन आ गया, तो ये बचा 1 माइनस sec x प्लस tan x। वही चीज नीचे रखी है, tan x माइनस sec x प्लस 1 dx। ये दोनों कट गए, तो ये बचा sec x प्लस tan x dx, जो क्या हो जाएगा? sec x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस tan x और tan x का ln sec x प्लस कांस्टेंट। ठीक है मेरी बात? हाँ जी। Yes, sir. नाउ 66 66 और 67 हुए। 67 नहीं हुआ सर। 66 तो आसान है। सिक्सटी सिक्स देखो जी, इसको ऐसे लिख लूं, cos 2x को लिख लेता हूं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन sin x dx। तो ये बन गया इंटीग्रेशन cosec x माइनस 2 sin x dx। हाँ कि नहीं? Yes, sir. cosec x का इंटीग्रल ln cosec x माइनस cot x माइनस 2 sin x का हो गया प्लस cos x हो जाएगा जी बाहर, प्लस कांस्टेंट। जो कि आज जो कि आज यस सर। समझ आई बात?
हाँ जी सर। सुकीरत आगे सर समझे। चलो जी, बहुत अच्छी बात है फिर तो, बहुत बहुत बधाई है भाजी तुम्हें। 67 क्या करूं बोलो? इसको ऐसे लिख लूं, हाफ तो आ गया बाहर, dx अपॉन cos पाई बाई 3 cos x प्लस साइन पाई बाई 3 साइन x, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, और ये बन जाएगा cos x माइनस पाई बाई 3। बोलिए यस सर। खत्म अब तो। सर ये बोलो cos तो। pi by 3 cos x कैसे लिखा समझ नहीं आया। cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन पाई बाई 3 की √3/2 होती है। हाँ जी सर। बस ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी सर। बस ये बन गया sec पाई x माइनस पाई बाई 3, तो हाफ ln sec x प्लस tan x, तो sec x माइनस पाई बाई 3 प्लस tan ऑफ x माइनस पाई बाई 3 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, बोलिए। यस सर। 68 में क्या करूं? बोलो। cos square x को 1 minus sin square x लिखेंगे। उससे क्या हो जाएगा? उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसके ना न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखो, और डिनोमिनेटर में वही साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा दोनों के नीचे, तो यहां तो आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। हाँ कि नहीं? यस सर। तो ये बन गया साइन बाई कॉस tan x sec x और प्लस कोसिकेंट x dx। sec x tan x किसका इंटीग्रल क्या है? sec x, और cosec x का ln ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट। बोलिए बोलो, Yes. हो जाती है। यस सर। अब ये वाला तो नहीं पूछोगे ना? dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी वही चीज है, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये dx अपॉन √2 टाइम्स साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 बन जाएगा। देखो जरा ध्यान से, है ना? सर अगर 1 2 बोलो। सर आप 69 बता रहे हो ना? हम्म, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है तो उसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं सर उससे क्या हुआ वो लिख दिया, चलो उसके बाद। हाँ सर वही, उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है ना? चलिए 70 क्या करूं, कोई आइडिया? ax को प्लस माइनस कर देंगे न्यूमरेटर में। क्या करूं? क्या बोली रम्मिका? सर न्यूमरेटर में ax को प्लस माइनस कर देंगे। ना ना ना, उससे कोई फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, न्यूमरेटर से ना e की पावर x/2 कॉमन लेते हैं, ये बचेगा e की पावर x/2 माइनस e की पावर माइनस x/2। यही काम डिनोमिनेटर से करो, तो यहाँ बचेगा e की पावर x/2 प्लस e की पावर माइनस x/2 dx। क्या इस बात से कन्विंस्ड हो? सर एक सेकंड, हमने पिछले क्वेश्चन में √2 कॉमन लिया था। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा डिनोमिनेटर में।
ओके सर, ठीक है। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है सिद्धार्थ? हाँ जी सर, नहीं एक मिनट, हाँ जी ए की पावर x/2 ऊपर नीचे से कॉमन ले लिया। ठीक है सर। अब क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ? हाँ जी। अगर मैं e की पावर x/2 प्लस e की पावर माइनस x/2 को t मानूं तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x/2 इंटू 1/2, इसका माइनस e की पावर माइनस x/2 अपॉन 2 dx विल बी dt। हाँ कि नहीं? हाँ जी। तो इसके न्यूमरेटर में बन गया 2 dt अपॉन t। आंसर आ गया 2l n t, दैट इज 2l n ऑफ डिनोमिनेटर। सर अगर आप इसको e की पावर x भी कॉमन ले लेते तो भी नहीं आ जाता? अगर मैं e की पावर x कॉमन ले लेते? नहीं आता, उससे कैसे आता? ऊपर 1 माइनस e की पावर माइनस x बन जाता, नीचे 1 प्लस e की पावर माइनस x। देन व्हाट? आई बात समझ में? हाँ जी सर। चलिए और बोलिए 71। सर x e की पावर x को t ले लो। x e की पावर x, कौन बोला ये? जनमीत। वेरी गुड, इसको t ले लो। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x e की पावर x प्लस e की पावर x dx एज dt। तो ये ऊपर बन गया dt अपॉन साइन स्क्वायर t। हो जाएगा आगे? तो बोलिए। यस। नाउ 72। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ना ब्रैकेट के अंदर से e की पावर 9x बाहर निकाल लो, तो बाहर बेसिकली e की पावर 3x आएगा, अंदर बचेगा 27 प्लस e की पावर 3x की पावर 1/3 dx। अब आप समझ चुके हो क्या करना है, e की पावर 27 प्लस e की पावर 3x को t मान लो, बस खत्म बात। तो 3e की पावर 3x dx विल बी dt। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बोलिए। तो ये बन गया t की पावर 1/3 और साथ में आ गया dt अपॉन। बोलो जी। यस सर। बस दैट्स इट। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? बताओ। ठीक है। नाउ NCERT 7.1 एंड 7.2 बोथ शुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, हम संडे वाली क्लास के लिए जब बैठे तो ये दोनों एक्सरसाइजेस हमारी पूरी हो। विल बिगिन विद योर डाउट्स एंड देन फर्दर कंटिन्यू। सर संडे को क्लास है? टाइम टेबल में लिखिए।